नमस्कार दिवस साहब। नमस्कार। दिवस साहब कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। शायद मैं आपको 20-25 साल से जानता हूँ। जी, वेरी है ना? और बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और आपसे जब भी मैं मुलाकात करता हूँ तो ऐसा ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता हूँ। तो मेरे को ये लगता है, देखिए हम एक सीनियर सिटीजन मिशन पर काम कर रहे हैं। अस्थायी प्रांत इंडियन परिवार में योजना शक्ति पूरी होती है। 70-80 लोग हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने तो बहुत सुविधा दे दी, मोदी जी ने बहुत सीनियर सिटीजन के लिए दे दिया है, और उनका जीने का अंदाज कैसा है? हम लोग कई लोग बोलते हैं कि यहाँ योग करो, अब क्या लें साहब, 2 वक्त की रोटी मिल जाए, भगवान उठा ले, अब तो घुटने भी काम नहीं करते हाथ। तो ऐसे हताश और निराश लोग, जबकि 60 साल के बाद जो अनुभव लिया है वो ठोकर खाएंगे, वो अनुभव समाज को देने की जरूरत है। आपको आज युवाओं को देना चाहिए और समाज को भी। और शायद अब आपकी जिम्मेदारी खत्म हुई, अब कुछ करना है देश के लिए आपको। शायद कई लोग हमने देखे 90 साल के खूब काम कर रहे हैं, कई लोग 60 साल के बिस्तर पर, कई लोग हताश और निराशा और ऐसी इधर उधर की बात करना, ये करना। तो ऐसे हताश और निराश लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि आपको जीने का कैसा मौका है? पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छा हमसे प्रश्न पूछा है। दूसरी चीज ये है कि मेरा परिवार का ट्रीटमेंट आपके द्वारा करता चला रहा है करीब 25 साल से, और आपने बहुत अच्छा मतलब अपना इस लाइन में अनुभव के साथ साथ लोगों के दिलों में जगह बनाई है, और समाज के लिए जो काम किया है आपने, जैसे शराब छुड़ाना, बीड़ी सिगरेट छुड़ाना, गांजा छुड़ाना, अभी जो नशीली दवाइयाँ, नशीले पदार्थों से लोगों को अवेयरनेस देना, और साथ ही उनको स्वस्थ रहने के लिए निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से आपने जो कुछ भी समाज के लिए आज करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, ये बहुत थैंकफुल है। और शायद मैं समझता हूँ कि आपसे प्रेरित होकर के लोगों को शिक्षा लेकर के सारे गुरु को इकट्ठा होकर के आपके साथ हो जाना चाहिए, और देश के लिए और अपने समाज के लिए, और आसपास जहाँ भी आप रहते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आप यदि आप थोड़ा कल्याण का काम कर सके तो मैं समझता हूँ कि आपकी मनुष्य होने की पूर्ति वो देश की हो जाएगी, और नरेंद्र मोदी जी के उस उद्देश्य को पूर्ण करने में आप एक छोटी सी यूनिट के रूप में काम करके सफलता दिला सकते हैं, और ऐसा मेरा सोचना है। मैं कई बार देखता हूँ आप बहुत रियल बदलाव में, ऐसे 2 मिनट में बात करते हैं ना, तो मैं ऐसा ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाता हूँ। तो आप लोग सीनियर सिटीजन जो हताश पर है, जो ऐसा सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई, जैसे रिटायरमेंट के बाद भी लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब तो भगवान उठा ले, घर वाले भी सोचते हैं कि अब तो बीमार रहते हैं, जरा से बिस्तर में और भी बीमार रहते हैं, रोटी भी हम घर पे देते हैं, उन लोगों के लिए बाहर लाने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? निवेदन मेरा यह है कि इस संसार में चाहे वो व्यक्ति किसी भी समाज का हो, तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जो बचपन से जूझता आता है, उनकी जो तकलीफें होती हैं, और उन तकलीफों के कारण मजबूरी वो नौकरी जरूर करता है, लेकिन अपने समाज के प्रति उत्तरदायित्व, अपने परिवार के प्रति या अपने बच्चों के प्रति वो पूरी तरह से निभा नहीं पाता है, आधा अधूरा सा रहता है। ना तो वो सही तरीके से नौकरी कर पाता है, ना ही अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन परिवार के प्रति कर पाता है। अब वो दिल में तो रखता है कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करूं, और फिजिकली खड़ा हुआ है नौकरी पे। इन दो चीजों का अंतर बड़ा ऐसा अंतर है कि जैसे एक नदी के 2 किनारे, वो पास पास है, एक दूसरे के सामने है, पर मिल नहीं पाते, और एक ही समय में 2 उत्तरदायित्व पूर्ण करना ये बहुत बड़ी टेढ़ी की होती है। इसी से आने वाली जनरेशन में जिनके माँ बाप उनकी गाइडलाइन नहीं दे पाते हैं, जॉब अपने जॉब की वजह से उन्हें सही तरह से शिक्षा के लिए अग्रेसित नहीं कर पाते हैं, और ऐसी जनरेशन जो है इस कारण से भटक जाती है, और उसका परिणाम वृद्धावस्था में उन माँ बाप को उठाना पड़ता है जिनकी बच्चे संतान आगे बढ़ नहीं पाती उनकी इस नौकरी के कारण। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत ही अच्छी बात बोली। बाकी ये जवाबदारी निभाने, कई बार देखते हैं 25 साल तो एक बिजनेस में उसमें लगा देता है, 25 साल बाद नौकरी में लगा देता है, 25-30-33 साल, उसके बाद उसकी क्या अवस्था होना चाहिए कि आगे उसने एक एज के बाद वो पर्टिकुलर जिम्मेदारी को निभा सके? बहुत सही आपने प्रश्न किया। इसमें होता क्या है कि आर्थिक कमी इंसान को तोड़ती है, वही इंसान की मेंटेलिटी को चेंज करती है, वही इंसान की परिस्थितियों को चेंज करती है। वो कहते हैं ना कि जब पेट में भोजन हो तो सारे सपने नजर आते हैं, तो समाज के लिए करने के लिए भी आपको सारे सपने जब नजर आएंगे,
जब आपके रेगुलर भोजन हो, बहुत अच्छा। अब आर्थिक रूप से आप संपन्न हो। लेकिन कुछ हमेशा ये अब बैंक में ये सोचना चाहिए, रिटायरमेंट आने पर, एबव 60 होने पर ये सोचना चाहिए कि ये चीज जो हम आज तक लेते आए हैं, 60 साल पूरे कर लिए, कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए अपने मन में और अपने मिलने वालों में पॉजिटिविटी भरने का काम तो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। ये पॉजिटिविटी एक ऐसी है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं, वहाँ बातचीत कर रहे हो, यदि कोई तरीके की किस तरह की परेशानी से कोई जूझ रहा है और यदि उसने अपनी बात कही है, तो अपन उसे मार्गदर्शन दे करके, अपनी तरह से मार्गदर्शन दे करके, अपने अनुभव के आधार पर मार्गदर्शन दे करके उसका सहयोग मेंटली रूप से कर सकते हैं। और यदि उसमें सुधार आ जाता है और उसकी प्रोग्रेस हो जाती है, तो ये आपकी पॉजिटिविटी है। नहीं, बहुत अच्छी बात। मुझे समझ में लगता है कि आपका ये जो वीडियो है सभी दूर जाएगा, और एक भी सीनियर सिटीजन बुजुर्ग जो हताश और निराश वाली जिंदगी जी रहे हैं और उसने एक पॉइंट भी पकड़ लिया कि ऐसे जीना चाहिए, तो वो वाकई में 100 साल तक जिएगा। हमने कई बार देखा कि 60 साल की उम्र के बाद हताशा और निराशा की वजह से 70 साल 75 साल ही जी पाता है, जबकि एवरेज एज हमें 100 तक ले जाना है। तो ऐसे हताशा और निराशा से बाहर आना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और काम करते रहना चाहिए। 60 साल के बाद जवाबदारी शुरू होती है। 60 साल के पहले तो हम ऐसे ही घोड़े जैसे काम करते रहते हैं, 60 साल बाद हमें कैसे जीना है वो जीने का प्रयोग करना चाहिए। आपने बहुत अच्छी चीज बताई। आज लग रहा है कि आपने वाकई में सीनियर सिटीजन मिशन में जोश भर देंगे, आपका ये वक्तव्य जो रहेगा। और अंत में आप क्या कहना चाहते हैं, दिनचर्या कैसी होना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने अभी दूसरों के बंधन में अपने कमांडिंग ऑफिसर, अपने कंसर्निंग ऑफिसर के अंडर में वर्क करके, नियम कानून से बंधे रह करके जिस भी संस्था में आप कार्यरत रहे, उसके नॉर्म्स पूरे करते करते आप अपनी नौकरी चला पाए, लेकिन अपनी इच्छाओं और अपनी स्वतंत्रता को आप नहीं रख पाए। इवन कभी कभी मेरे जैसे पुलिस वाले, हमारे रिश्तेदारों में मृत्यु हो जाती है और उस समय हम ड्यूटी पर रहते हैं, हम उनको भी अटेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम रिश्तेदारों के भी बुरे हो जाते हैं और परिवार के बुरे तो हो ही जाते हैं, क्योंकि हम पूरा काम नहीं कर पाते। ऐसे महानुभाव से जिन्होंने देश को किसी भी रूप में अपने पद पर रहकर अपना जीवन समर्पित किया है और नरेंद्र मोदी का साथ दिया है, और आज देश इस अवस्था में है कि वास्तव में स्वतंत्र है, तो आप भी स्वतंत्र होकर पॉजिटिविटी अपनाए। देखिए, दुख दर्द तो होते रहते हैं, आप अपने शरीर का निरीक्षण कर लें, आप अपने शरीर को देश मान लें। एक जगह फोड़ा हो रहा है, एक जगह फुंसी हो रही, कहीं पुराना फ्रैक्चर है, कहीं गांठ दर्द कर रही, आज दाढ़ दर्द कर रही, कभी कान दर्द कर रहा है। ये सारी चीजें चलती हैं, तब भी रोटी खाते हो ना। तो जब ये छोटे छोटे दुख झेल करके आप अपनी स्टेमिना को बनाए रखते हो और अपने विचार को अपरिवर्तनशील होकर जिस काम को आपने सोचा है, संकल्प लिया है। एक उदाहरण, हमें डॉक्टर के साहब के पास में जाना है, जैन साहब के पास जाना है, चेकअप कराना है, तो जब ये दर्द भी हो रहा है तब भी जा रहे हैं ना आप डॉक्टर साहब के पास, तो ये पॉजिटिविटी है। तो आप हर चीज में, हर उद्देश्य में, समाज के लिए, देश के लिए यदि ये नहीं किया तो आपने क्या किया? मैं तो सिर्फ एक कविता की लाइन बोलूंगा, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन है, यह जीवन है, कुछ अर्थ अहो। इस जीवन का कुछ अर्थ है। अभी आप जिंदा हैं, आप मरे नहीं है। कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन है, कुछ अर्थ अहो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो। बहुत अच्छी ऐसी स्टेमिना, ऐसी मजबूती लेकर के वृद्धावस्था आप पर हावी नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। आप यदि संगीत का सहारा लेते, अच्छे गाते, रफी साहब के उन पुराने गीतों को, लता जी के पुराने गीतों को, धार्मिक गीतों को, भजनों को, उनको अपनाए। बापूजी, मुरारी बापूजी के, रमेश ओझा जी के उन भजनों को अपनाए, जिन सार गर्भित हैं, आपके जीवन को परिवर्तित कर देते हैं बिना दवा के। बहुत अच्छी बिना दवा के, सिर्फ आपकी सोच ही है। वो तो टीवी पर प्रवचन देते हैं, लेकिन आपने उनको सुनकर अपनी सोच में परिवर्तन लाया। ये बहुत बड़ी मेडिसिन, बहुत बड़ी मेडिसिन है। और इसको यदि आपने अपना लिया तो आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते।
दुख तो आते हैं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बहुत अच्छा, बहुत सर ये आपका जो है संदेश बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा, और सीनियर सिटीजन में जाएगा, सभी ग्रुपों में जाएगा, और ये संदेश बहुत कुछ समाज को देके जाएगा। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका। कहाँ और से इसी में एक लाइन और बोलूंगा, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, गिरना नहीं है गिर के संभलना है जिंदगी, और रुकने का नाम मौत है, चलना है जिंदगी। आपका नाम बता दें और किस में सेवा से रिटायर्ड हुए आप बता दें। मैं राम विशाल तिवारी, मैं डबल एमएससी हूँ, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम सागर विश्वविद्यालय, बाय बॉटनी एमएससी फर्स्ट क्लास सागर विश्वविद्यालय। मैं प्रोफेसर था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। देन आफ्टर मुझे पुलिस विभाग में नौकरी करने का मौका मिला, मेरी खुशी थी उसमें, इसलिए वो जॉब छोड़ के उसमें गया था। और इसको भी हमने बाकायदा 35 वर्ष तक इस कार्य पर, इस पद पर रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, देश के लिए सेवा की। मैंने यहाँ इंदौर में इनकाउंटर भी किया है और समाज के लिए अपने आप को समर्पित भी किया है, और आज 67 ईयर्स ओल्ड आपके समक्ष बैठा हूँ, मात्र अपने को खुश रखने के लिए और देश के लिए काम करने के लिए और समाज के लिए काम करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर, हो सकता है ये सीनियर सिटीजन का सबसे बढ़िया वीडियो होगा और बहुत आगे तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।